हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों आपने जो है बुक देख ही चुके हैं। आज की जो बुक है वो है अंकित भाटी के द्वारा लिखित बुक। तो इस बुक में जो है टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, हम आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें जो है दिए गए व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो है व्हाट्सएप पर जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं टोटल जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों हमने जो है पहला प्रैक्टिस, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर इन चारों प्रैक्टिस सेट को जो है देख सकते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी या आप हमें व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करें, हम आपको जो है वहाँ पर जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। आज का प्रैक्टिस है प्रैक्टिस नंबर 5। तो आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखते हैं इस प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने? 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास का जो जनक है किसे माना जाता है? हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की एसआई इकाई है, ठीक है। एसआई इकाई है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूल, ठीक। जूल ऊर्जा की एसआई यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुध सबसे छोटा जो है ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। गोदावरी, सिंधु, गंगा की ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा जो है उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी है भारत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। कौन सा है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर की जो है आत्मकथा है, ठीक। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए लोकसभा में पद धारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, अफसाफ अली और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बलदेव सिंह को जो है अंतरिम सरकार में जो है रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय जनगणना सन 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि सन 2001 की तुलना में लगभग कितने परसेंट थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17.64% जो है वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिच्छुआ
के पौधे की पत्तियां किस अम्ल का स्राव करती है जिसे छूने पर जो है दर्द होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल का जो है स्राव करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एपीकल्चर में जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक है, जो शहद है मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, तो शहद के उत्पादन से एपीकल्चर संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1986 में जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो कच्छारी मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा कि मखरेरा मृदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कछारी मृदा से संबंधित है खादर और बांगर शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माउंट बेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की रबी की फसल सामान्यतः काटी जाती है कब? मार्च जून में, सितंबर अक्टूबर में, जुलाई अगस्त में कि जनवरी फरवरी में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रबी की जो फसलें हैं सामान्यतः मार्च अप्रैल में जो है, सॉरी मार्च जून या आप कह सकते हैं मई जून में जो है इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मार्च से जून तक जो है रबी फसल की कटाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि नंद वंश का सर्वाधिक धनी एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, महापद्म नंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के, अनुच्छेद 370 के कि अनुच्छेद 356 के? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में वस्तु और सेवा कर किस तारीख को लागू किया गया था? 1 जुलाई सन 2017 को, 1 अक्टूबर 17 को, 1 जनवरी 18 को, 1 अप्रैल 17 को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीएसटी जो है 1 जुलाई सन 2017 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिमालय की चोटी नहीं है? हिमालय की चोटी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट कोयोब जो है एक हिमालय की चोटी नहीं है, जबकि कंचनजंगा एक हिमालय चोटी है, धौलागिरी ये भी हिमालय चोटी है, मकालू भी एक हिमालय चोटी है। ठीक है, जबकि माउंट कोयोब जो है हिमालय चोटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44 के अनुच्छेद 40? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। ठीक है, जो है ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल है, तो पहला ऑप्शन है जूट, मटर, जौ,
गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूट। जूट कैसी है? खरीफ सीजन की फसल है। मटर रबी सीजन की, गेहूं मटर रबी सीजन की, जौ भी जो है रबी सीजन की फसल है, जबकि जूट खरीफ सीजन की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? 1 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्ष का जो है समय लगा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? कवक को, जीवाणु को, विषाणु को कि शैवाल को? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, विषाणु या वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना को, पहली, तीसरी की चौथी? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 5 खंडों में, 4 खंडों में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 खंडों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1986 में, 1990 में, 1983 में, 1984 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 1986 में जो है अधिनियमित किया गया, यानी कि लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, नई दिल्ली में, गोरखपुर में, हाजीपुर में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गोरखपुर में स्थित है। कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेपो दर। ठीक है, रेपो दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त ने, गलत है। आर्यभट्ट ने, ये भी गलत है। भाषंकराचार्य। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हरित क्रांति के वास्तविक जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये जो है विश्व में, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और वर्गीज कुरियन जो है सफेद क्रांति के, ठीक है, सफेद क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि बजट 24-25 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख, 15 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 15 लाख? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, 20 लाख कर दी गई। 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुराना नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है अर्जुन पुरस्कार, गलत। ऑप्शन बी है राजीव गांधी खेल रत्न। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है कर दिया गया है।
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि सुशासन दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गलत है। इंदिरा गांधी, गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो है जयंती के रूप में जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, गलत है। 1950, ये भी गलत है। 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है कि कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो भैया फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो चंद्रप्रभा से चंदौली। ठीक, चंद्रप्रभा से चंदौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज, वेदांत समाज, ब्रह्म समाज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि 100 के नोट 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि सिग्नेचर होते हैं? पहला ऑप्शन है आरबीआई, आरबीआई ठीक के गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के, वित्त सचिव के। तो 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन है आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, 100 के नोट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, सीतापुर में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में। तो 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुरादाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मुरादाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई? सन 2011 में, सन 2001 में, सन 2009 में, सन 2003 में। तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सन 2009 में जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? सन 2009 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक है किरण देसाई जी हैं। कौन है? किरण देसाई जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 के विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। कब? नवंबर 16 में, नवंबर सन 18 में, नवंबर सन 17 में, नवंबर सन 15 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नवंबर सन 2016 में जो है विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की काकरा पार या काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, भागीरथी नदी पर, गोदावरी नदी पर, ताप्ती नदी पर। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ है? ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? अधिशेष, आरक्षित, घाटा, संतुलित। तो 49 का तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, आरक्षित। आरक्षित जो है बजट का एक प्रकार नहीं है, जबकि अधिशेष बजट का प्रकार है, घाटा भी बजट का प्रकार है और संतुलित भी जो है बजट का प्रकार है, जबकि आरक्षित एक बजट का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि क्वेश्चन नंबर 51 है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है कारखाना है, ठीक, कारखाना कहाँ पाए जाते हैं। चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मृदुर में, सलेम में। तो 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो, यहाँ पर कटा हुआ देख लेते हैं, एक सेकंड, कि क्वेश्चन नंबर है कि किस, क्वेश्चन नंबर है 52 कि मुद्रास्फीति का वह मापन क्या है जो अस्थिर मूल्य संचालन झेलने वाली वस्तुओं को जो है शामिल नहीं करता है। ठीक है, शामिल जो है नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूलभूत मुद्रास्फीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान सन 2025-26 किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है केवल खेल के लिए, कला संस्कृत शिक्षा साहित्य के लिए, केवल विज्ञान के लिए, कि केवल कृषि के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो गौरव सम्मान है कला के लिए, संस्कृत के लिए, शिक्षा के लिए, साहित्य के लिए जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई, कब शुरू हुई। तो पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1995, 1 जनवरी सन 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1995 जो है इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है। कि शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में उत्तर प्रदेश में कौन सा धातु पाया जाता है, तांबा, सोना, लोहा की जिप्सम। तो 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की इसरो का मुख्य केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक, जो हिमालय से निकलती हैं। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यमुना भी, घाघरा भी, गोमती भी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार किस जिले में है। सोनभद्र में, मिर्जापुर में, बांदा में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डोलोमाइट का जो भंडार है सोनभद्र में भी है, मिर्जापुर में भी, बांदा में भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना है, कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है तुलसी वाटरफॉल सबरी। ठीक है, कौन सा है, तुलसी वाटरफॉल सबरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस वर्ष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सन 14 में, 19 में, 20 में कि 16 में। तो इसका तो राइट आंसर है
ऑप्शन सी। सन 2020 में जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? गोवा में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि जीरो टॉलरेंस ठीक नीति का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार और अपराध, आतंकवाद के प्रति, यातायात नियमों के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार और अपराध, आतंकवाद के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस नीति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी? 12 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर कि 72 घंटे के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है भैया ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? सन 2015 में, सन 2018 में, सन 2013 में, सन 2019 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2015 में जो है स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्कीम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सन 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 75.14%, 67.68%, 57.18%, 77.28%? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 67.68% कुल साक्षरता दर थी उत्तर प्रदेश की सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67। सन 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 894, 918, 912 और 906। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 918 लिंगानुपात था ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। यश भारती पुरस्कार को उत्तर प्रदेश सरकार ने किससे प्रतिस्थापित किया? पद्म पुरस्कार से, राज्य संस्कृत पुरस्कार से, भारतेंदु सम्मान, गौरव सम्मान? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य संस्कृत पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1989 में। ठीक है, WWW का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। टेलीग्राम के संस्थापक कौन? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? तो टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं आपके पवेल ड्यूरो हैं। कौन है? पवेल ड्यूरो। ठीक, ड्यूरो जो है टेलीग्राम के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू की गई? 1 अप्रैल 22 को, 1 अप्रैल 23 को, 1 जनवरी 23 को, 1 जुलाई 23 को? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 अप्रैल सन 2023 को जो है विदेश व्यापार नीति जो है लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, मुंबई में, वडोदरा में, कोची में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। भारत का पेट्रोलियम मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है? उत्तर भारत, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर भारत, लद्दाख? तो 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी,
पूर्वोत्तर भारत जो है जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में, 1981 में, 1986 में, सन 2002 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, काठमांडू में जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि उत्तर प्रदेश में कोयले का प्रमुख भंडार किस जिले में पाया जाता है? बांदा में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चित्रकूट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ है? सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? विश्व शांति बनाए रखना गलत, सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य कार्य क्या होता है? सदस्य देशों को वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद 14। ठीक है, महिलाओं को जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार देना, गलत। महिला साक्षरता बढ़ाना और लिंगानुपात में सुधार करना, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि दो स्टार लाल नीली पट्टी के साथ किस पद को दर्शाते हैं? देखते हैं किस पद को दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की शकल ऑफिसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसआई को जो है दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1962 में, 1961 में, 1964 में, 1963 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि बनाना किक शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, हॉकी से, आइस हॉकी से, फुटबॉल से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल से संबंधित है बनाना किक शब्द। ठीक है, बनाना किक शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि सन 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 3 देशों के द्वारा की जाएगी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है अमेरिका के द्वारा, कनाडा के द्वारा और मेक्सिको के द्वारा। ठीक है, इन 3 देशों के द्वारा जो है सन 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की जो है मेजबानी की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सन 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो सन 2026 के एशियाई खेलों का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा? आईची नगोया जापान में। ठीक है, आईची नगोया जापान में जो है 26 के एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85।
पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 4 के अनुसार सामान्य पुलिस जिले में पुलिस अधीक्षण किसमें निहित होता है? पुलिस महानिदेशक में, राज्य सरकार में, जिलाधिकारी में, पुलिस अधीक्षक में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार में जो है निहित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि यूपीएसएसएफ का जो पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश सुपर सिक्योरिटी फोर्स, गलत। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूपीएसएसएफ का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति के दो सबसे बड़े कवि कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास तुलसीदास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास और तुलसीदास सगुण भक्ति के सबसे प्रसिद्ध कवि थे या सबसे बड़े कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का नोडल मंत्रालय कौन सा है? मंत्रालय कौन सा है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन जो हैं। रक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय और डी है विधि मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वित्तीय और लॉजिस्टिक संबंध है। ठीक है, लॉजिस्टिक संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? औरैया में, मेरठ में, गाजीपुर में, बेरमपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ? मेरठ में जो है सरधना मेला मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? IMF, WTO, FATF, WHO। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, FATE। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? केंद्र, चक्षु यानी कि ई, शीर्ष की भंवर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आई कहा जाता है या चाक्षु कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? स्कूल चलो अभियान, शिक्षा सारथी अभियान, विद्या प्रवेश योजना की शारदा कार्यक्रम, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्या प्रवेश योजना अभियान चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान का प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में, 1972 में, 1981 में, 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1981 में जो है स्थापना की गई थी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की। कब? 1981 में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पहला विशेष अधिनियम कौन सा था? पहला विशेष अधिनियम कौन सा था? आतंकवाद और विघटन निवारण अधिनियम, गलत। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। टिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कृषि वर्ष कब होता है? जो एग्रीकल्चर ईयर है कब स्टार्ट होता है, कब तक होता है, कब होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जून से 31 मई तक। तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1 जुलाई से 30 जून तक जो है कृषि वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ब्रज में, अवधी में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी भाषा में जो है लिखी गई है रामचरितमानस। किस भाषा में? अवधी में। अगला क्वेश्चन है और इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले किस महाद्वीप का भाग था? यूरोप का, उत्तर अमेरिका का, अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका का जो है भाग था। ठीक, किसका था? अफ्रीका का भाग था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या आप लोग हमें जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 94 73 73 26 38। ठीक है, इस व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करें, हम आपको जो है इस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।